आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आप कोडिंग खूब कर लिए, खूब प्रोग्राम बना लिए, लॉन्च कैसे होगा? नेटवर्क से। और नेटवर्क का ये माँ है। इसी बहाने आपको ये पता चला कि पिंग चेक करते कहाँ हैं? कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं चेक करेंगे। कहाँ से करेंगे? रन से। और रन अपने आप में क्या है? टूल है, और वह सिस्टम टूल है। सिस्टम टूल का मतलब हो गया कि वह सिस्टम से के लिए वह काम करेगा। वो आगे पीछे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ही नहीं करेगा, वो सिस्टम के ब्रेन को मैनेज करेगा, हार्ट को मैनेज करेगा। तो एक्चुअली हम लोग के भारत में सब लोग कंप्यूटर सीख लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन 95% लोग सिस्टम नहीं जानते हैं। ये सिस्टम है। क्लियर? अभी जैसे देखिए, वहाँ एक कंप्यूटर के स्क्रीन में आपको एक अलग सा रूप दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ से पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बायोस की स्क्रीन है, ये बायोस की स्क्रीन है। आप जिस स्क्रीन को देखना चाहते हैं वो है विंडो की स्क्रीन। इसीलिए लैब की क्लास का मतलब क्या होता है कि कुछ एरर भी हुआ तो टीचर आपको कुछ बताया, देखिए बायोस की सेटिंग ठीक हो गई, विंडो स्टार्ट हो गई। बायोस की सेटिंग का मतलब है रोम की प्रोग्रामिंग, रीड ओनली मेमोरी की प्रोग्रामिंग। आज फिर एक छोटी सी क्लास, मैं इस क्लास को 1.5-2 घंटे लेके चलूंगा। कोई डाउट है आप लोगों को? कहीं घर तो नहीं जाना है? तो रोम में क्या होता है? रैम और रोम का क्या डिफरेंस है? रैम इज ट्रीटेड एज अ टेम्पोररी मेमोरी। रैम को टेम्पोररी मेमोरी माना जाता है, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे भी मैंने वर्ड खोला, अभी खोला, एक्सेल खोला, नोटपैड में मैं नोट्स लिख रहा था और तुरंत अभी कोडिंग करने जा रहा था कि गाय की आग पर आके आपको जूम करके दिखा दी, क्योंकि जूम से बात कहाँ तक उठी और बायोस तक हम चले गए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, तो वर्ड कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क से उठ करके अभी कहाँ आया? कहाँ रखोगे? हाँ, जैसे आपके बैग में टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के पेयर और ये सब आप रख के आए हो घर से, लंच बॉक्स, बोतल। लेकिन अभी जो क्लास हिंदी की चले तो वो कौन सी निकलेगी? हिंदी CW निकलेगी, फेयर कॉपी निकलेगी, पेन पेंसिल। वह टेम्पोररी कहाँ होल्ड हो रहा है? बेंच पर हो रहा है। तत्काल बैग खाली हुआ तो होता क्या है कि हार्ड डिस्क से वह सॉफ्टवेयर की कॉपी, हार्ड डिस्क से वो सॉफ्टवेयर की कॉपी ला करके कंप्यूटर का प्रोसेसर थोड़ी देर के लिए, जब तक कि यूजर उसको क्लोज नहीं कर देता है, वो कहाँ होल्ड होता है? रैम में। कॉपी, ओरिजिनल नहीं, कॉपी रैम में आया। फिर मैंने तो एक्सेप्ट हो दिया, तो मैंने VLC में एक मूवी चला दी, वो सब कहाँ होल्ड हो रहा है? रैम में। अब यहीं पर आइए, रैम की मेमोरी है 1 GB और आपके मोबाइल की मेमोरी है 8 GB, 4 GB, 6 GB। अब जब वर्ड उठ के आएगा तो वर्ड मेमोरी का एक खास स्पेस लेगा, दैट इज 100 MB मान के चलिए। तो 1 GB में 100 MB तो लॉस हो गया, मतलब क्या करते हैं? यूज हो गया। ठीक, यूज हो गया। अब मैंने तुरंत ओरेकल खोल लिया। ओरेकल को मेमोरी चाहिए 1.5 GB। बेचारा जबरदस्ती खोल तो दिया, फिर विंडो को अपना रन करने के लिए कम से कम 1 GB चाहिए। तो 1 GB तो ऑलरेडी विंडो ले ही रहा है, 100 MB आपने खोल दिया और 1.5 GB भी खोल दिया। नाउ सिस्टम इज गेट पजल्ड। इस पर से उस पर स्वैप नहीं होगा। लेकिन अभी देखेंगे, वर्ड से एक्सेल, एक्सेल से नोटपैड, नोटपैड से उस पर जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा इस कंप्यूटर का मेमोरी 4 GB है और उसका स्टोरेज कितना भी यूज हुआ है? 1 GB विंडो के लिए और 300-400 MB इधर आराम से 2.5 MB खाली देकर बैठा हुआ, माइंड फ्रेश। अभी मान लीजिए मैं आप लोग को फोकस कर रहा हूँ, इसी बीच 8 का बच्चा है कि सर ये नोट्स दिखा दीजिए, उसके बीच में ये पता चला कि कहीं के सिस्टम खराब, सर उसको भी ठीक करना है, सर राहुल सर आपको बुला रहे हैं, ये वाला। तो द मेमोरी ऑफ अ ह्यूमन गेट पजल्ड। हम उसको हैंडल करें, इसको हैंडल करें, हम ऊपर पढ़ाएं, नीचे जाए, कहाँ क्या करें? सो आई गेट ट्रबल्ड, सो रैम गेट हैंग एंड योर सिस्टम गॉट। तो डाटा टेम्पोररी कहाँ होल्ड होता है? रैम में। अब जैसे ही आप कंप्यूटर को सीधे स्विच ऑफ कर दिए, वो सारा डाटा रह कहाँ गया? रैम से वापस तो गया नहीं, रैम में ही रह गया और रैम में रख नहीं सकता। रैम में वो वहीं पर चकनाचूर हो गया, क्रश हो गया, कोई फायदा नहीं, सेव नहीं। अब जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करें, चूंकि आपने फोर्सली इसको बंद कर दिया,
तो वापस वो अपनी जगह पर रखा नहीं, अब फोर्सली बंद किया। तो जैसे ही कल सुबह में कंप्यूटर उठा था, आपको दिखाई देता 30 मिनट्स 20 मिनट्स या इस तरह का बायोस आ जाएगा। क्यों? सिस्टम अपने आप को सिस्टमैटिकली क्लोज नहीं कर पाया था। सो इट मे बी डैमेज ऑफ योर रैम, प्रोसेसर, इवन योर हार्ड डिस्क। क्यों? अब कुछ पत्ता उसको मिला, कुछ कचरा मिला। अब कहने की कचरा किसका है, वर्ड का है कि एक्सेल का है, समझ में ही नहीं आ रहा है उसको। तो वो पजल्ड हो गया। अब वो जब तक डस्ट हटेगा नहीं, नया सॉफ्टवेयर आएगा नहीं। इसीलिए सिस्टम उस समय 30 सेकेंड 40 सेकेंड या कभी कभी कहता है सिस्टम गॉट मेंटेन करप्ट भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ खरीदिए नहीं खरीदिए, कंप्यूटर खरीदना है तो यूपीएस जरूरी, ताकि उसको आपका लाइट गया तो कम से कम आपके पास, अरे पूरे सिस्टम को बंद करने के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए होगा टाइम, 30 सेकेंड। सबको